प्रभु समथिंग इज रॉन्ग विद द माइक, है ना? आवाज नहीं आ रही ढंग से ना? आप लोगों को पीछे आवाज आ रही है? हेलो हरे कृष्णा। हाँ हेलो हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा कृष्णा। That's okay. That's okay. Just in case. Once more. Hare Krishna कृष्णा कृष्णा हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। ओके सो थोड़ा सा प्रभु उनको बोलो ना, बच्चों को थोड़ा सा उधर लेके जाए। हरे कृष्णा। ओके सो आई वांट टू thank all of you for coming here. I was reading something, it was very nice. मैं कुछ पढ़ रहा था। आपको पता है हम लोग के घर में कोई मेहमान आता है तो हम उनको पानी का ग्लास कभी ऐसे नहीं पकड़ाते हैं, यू नो दैट ना? सो हाउ डू वी गिव देम? ऐसे करके, ऐसे, है ना, नीचे हाथ रख के। यू नो यहाँ पर कौन करता है सबसे ज़्यादा? बॉबी प्रभु कभी पानी लाएंगे ना, ही विल ऑलवेज गिव यू लाइक दिस। कोई बता सकता है व्हाई डू वी गिव इट लाइक दिस? व्हाई डोंट वी गिव इट लाइक दिस और दिस? हाँ, ऐसे तो पिंड कहते हैं, दैट्स ट्रू। ऐसे भी क्यों नहीं सर्व करते हम पानी को? हाँ, our fingers should not be on the top, is it? हाँ, our fingers should not be on the top, but why? Germs, ठीक है, scientific reason. Okay, you know, can you come here, बेटा? I'm going to give him this cup. मैं इसको एक कप देने वाला हूँ. Let's see what happens here. Take it. So what is he doing? इसका हाथ कहाँ पर है? नीचे है और मेरा हाथ ऊपर है। देने वाला कौन है? मैं। So आप बताओ, देने वाला बड़ा होता है कि लेने वाला बड़ा होता है? देने वाला। Actually हमारे शास्त्रों में उल्टा है, जो लेता है ना वो बड़ा होता है। कैसे? हमारे घर में जो हमारे वो आते थे, बड़े बड़े सन्यासी घर पे आते थे, तो हम लोग उनको कैसे देते थे? ऐसे करके देते थे। हम लोग कभी उनको ऐसे कुछ नहीं देते थे, क्योंकि वो कभी हाथ नहीं मतलब वो हाथ फैलाते थे, लेकिन फिर भी हम लोग उनको जैसे कुछ देना है तो हाथ में रख लिया, ऐसे करा, एंड दे विल कम एंड टेक इट आउट फ्रॉम आवर हैंड लाइक दिस। क्योंकि जो लेता है वो थोड़ा सा ज़्यादा ऊपर होता है, उसकी उपाधि ज़्यादा इसलिए मानी जाती है बिकॉज देने वाले को जो सुकृति मिल रही है उसका सारा श्रेय लेने वाले पे है। अगर मैंने पानी दिया इसको ऐसे, इफ ही डजंट टेक इट देन आई डोंट गेट एनी सुकृति। सो अब कौन बड़ा हुआ? हु इज बिगर? लेने वाला। सो दैट्स व्हाई व्हेन वी डू दिस, आप पकड़ो बेटा, देन अब मैंने नीचे से पकड़ रखा है, ही हैज नो ऑप्शन देन टू होल्ड इट फ्रॉम द टॉप। व्हाट डज दैट मीन? नाउ आई एम गिविंग हिम मोर, आई एम गिविंग हिम बिगर पोजीशन देन मी। I want to tell you this, आप लोग यहाँ पर आते हो and we do this सेवा for you. You know, sometimes some of you think that we are bigger than you. But देने वाले से लेने वाला जो होता है ना, they have bigger position. So I want you to know कि for आप लोगों की सबकी position हम लोगों की तरफ से ऊपर है हमसे। आप लोग यहाँ आ रहे हो, उसके कारण हम लोग ये सेवा कर पा रहे हैं। तो I just want to thank you. Yes प्रभु। लंगर हैं? लंगर में ये लंगर में लंगर का रीजन ये है कि लंगर में ना दे डोंट वांट यू टू टच द हैंड्स एज वेल, तो रोटी को ऐसे डाला जाता है। तो जो ले रहा होता है ना, उसमें क्या होता है, लंगर में जो ले रहा होता है ना उसको हम लोग बड़ा मानते हैं। हमारे शास्त्रों में जो ले रहा होता है उसको, मतलब जो ले रहा होता है उसको छोटा मानते हैं, लेकिन हमारे शास्त्रों में जो ले रहा है उसको बड़ा मानते हैं। सो आई वांट टू थैंक यू ऑल फॉर कमिंग हियर टू गिविंग अस दिस अपॉर्चुनिटी। आई एम वेरी वेरी ग्रेटफुल। एंड आप लोग बोर हो चुके हो गए सुन के, जब मैं हमेशा बोलता हूँ, बट दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फॉर मी, क्योंकि जब मैं ये बोलता हूँ आई फील दैट यू नो आई कैन डू जस्टिस। आई प्रे टू लॉर्ड कि आप लोग जो अपना समय देके यहाँ पर आ रहे हो, आई कैन मेक इट वर्थ अ वाइल फॉर यू। ओके, सो वी आर डिस्कसिंग हु एम आई।
Now, today we will discuss this our two identities. How many bodies do we have? The proof of soul's existence हमने कर लिया है. Frequently asked question of the souls. We've done the basic one. आज हम लोग करेंगे forms and desires and all those sort of things. So let's see what we have. So these are the few questions that we're going to talk about. But सबसे पहले एक क्वेश्चन मैं डिस्कस करना चाहता हूं, and I want you to please participate in this. Are ghosts real? Yes. Yeah. How do we know they are real? They are different. As per the scripture, Uh-huh. one of the yonis. Yes. प्रेत योनि जिसको कहते हैं. Yes, correct. Ghost. What are ghosts? हम लोगों ने लास्ट टाइम डिस्कस किया था. घोस्ट कौन होते हैं? जिनके पास क्या नहीं है? What शरीर नहीं. They don't have gross body, but हाँ gross body नहीं है. उनके पास क्या है? सटल बॉडी है. सटल बॉडी में क्या क्या आता है? माइंड, इंटेलिजेंस एंड फॉल्स ईगो. एग्जैक्टली. सो ये माइंड, इंटेलिजेंस एंड फॉल्स ईगो है. तो जो घोस्ट्स होते हैं उनमें ये सारी चीजें होती हैं. और हाउ डू पीपल बिकम घोस्ट्स? अनटाइमली डेथ है ना, सुसाइड है ना, वायलेंट डेथ है ना, बहुत ही ज्यादा. एंड समबडी व्हेन दे पास्ड अवे बिकॉज ऑफ एक्सेसिव इंटॉक्सिकेशन. इसीलिए जो इंटॉक्सिकेशन होता है, अल्कोहल को सबसे लोएस्ट माना गया है हमारे उसमें, क्योंकि अल्कोहल क्या करता है, एक ड्रॉप भी अल्कोहल का होता है, इट इज कंसिडर्ड टू बी वर्स देन एनी अदर अबॉमिनेबल थिंग. ठीक है. अगर भगवान के ऑल्टर में वो जो कप पड़ा है, उस कप में अगर समहाउ मरा हुआ चूहा गिर जाए, आई कैन स्टिल वॉश इट विद द cow urine and I can still offer the water to the Lord in that cup. लेकिन if उस कप में एक ड्रॉप भी अल्कोहल चला जाए तो we have to chuck that. It can never be purified. Nothing can purify it. This is how huge alcohol के बारे में बताया गया. तो आपने बताया था 5 तरीके के जो There are 5 महापाप बोला जाता है ना. There are 5 महापाप. उसमें से एक जो महापाप होता है वो होता है अल्कोहल, है ना, सुरापान महापाप. और वो इसीलिए महापाप बोला जाता है. हम लोगों ने डिस्कस भी करा था. इसलिए नहीं कि कोई मेरा एक दोस्त बोल रहा था यूर वेजिटेरियन, इट्स ओके, अल्कोहल इज वेजिटेरियन एज वेल, कमिंग फ्रॉम मॉल्ट एंड यू नो. मैंने कहा हाँ ये बात तो सही है, बट मैंने उसको बोला कि इट्स नॉट अबाउट व्हाट इट इज मेड आउट ऑफ. तो कहता है कि देन आई गॉट अनदर फ्रेंड हु गोज, ओ आई एम वेजिटेरियन ब्रिजेश. Then I remember Srila Prabhupada के पास कोई बंदा आया था, कहता है Srila Prabhupada I'm vegetarian. Srila Prabhupada said even monkeys are vegetarian. What's the big deal? You know, just being a vegetarian is not a big deal. Big deal is when you're vegetarian, when you're Krishnatarian, that means you're only eating Krishna prasad. Anything that is offered to Krishna, only that what you're only what is Krishna prasad, only if you're taking that is called something. Anyway, all right. Next question. Do animals have soul? Yes. You're Indian. No Indians will have any issues with that. Lekin if you speak to some Christians, they don't believe that, and you can't argue with them. I mean, I definitely can't argue with them because that's my wife. But animals do have soul, क्योंकि हमने देखा था जो स्पार्क होता है, जो पूरी बॉडी को चला रहा होता है, that is what is it? That's soul. Animals do definitely have souls. Second question. During population explosion, somebody asked me this question last week. During population explosion, where do the extra souls come from? If we are actually leaving one body, getting a new one, extra मनुष्य कहाँ से आ रहे हैं? Anybody want to answer it? Where do you think different yonis? Yes. You know, they have done their work in their yoni. That's correct. For example, is glass में how many germs are there? Hundreds and thousands, millions. All of these, they are going through their yoni. You know, इसमें उनको कोई पाप पुण्य नहीं लग रहा है. ये this is a automatically progression हो रहा है. और one day, all of these creatures, they will get a human birth. After how many lifetimes? 8,400,000. 84 लाख योनियों के बाद, then we get this body. So, extra soul कहाँ से आती है? When
lot of these animals, they are actually getting evolved into human beings. You know, sometimes you see this population explosion. You know, so somebody asked me that question. I thought I'm gonna include that. Why does the same soul in plant, animal, or a human body have different consciousness? Anybody wants to take a dig at it? Human body has intelligence. Human body has intelligence. Yeah. What kind of intelligence they have? Can you pass on the mic? So what is right, what is wrong to decide? Yeah, dogs have as well. Look, dogs ko na, if you tell them they khana idhar hai, udhar nahi hai, he will only go here. He has intelligence. What is the difference? Consciousness is not associated with the soul, it is associated with intelligence, which is the subtle body, right? So, soul is separate and Consciousness is associated with subtle body. Actually, consciousness is associated with only one thing, which is soul. Consciousness, what is consciousness? Means the spark of a soul is called consciousness. Now, consciousness contaminate कैसे हो जाती है? Because consciousness get covered by different thing, and that's why हमारी mind, intelligence, false ego, we identify with something else. But question is, why does the same soul in a plant, animal, or human body have different consciousness? क्यों? Consciousness में क्यों difference है? Because they're interacting differently. Can you pass on the mic, please? Just because of the ability they can do things. So that is so have different consciousness because they can do different things. With the body they are in. Okay. With the body they are in, they can do different things. Yeah, very good. Anyone else? Over here, Matthew. Environment, yes. Environment. What else? Yes, over here. I was saying कि Madhi, mic. कॉन्शियसनेस डिफरेंट मतलब मीन्स जब वो एनिमल की बॉडी में है या फिर प्लांट की, लेकिन वो भी जैसे कहते हैं कि एनिमल भी कभी ह्यूमन बन सकते हैं, तो वो चेंज हो जाती है अपने आप, जैसी बॉडी में होती है उस टाइप की कॉन्शियसनेस हो जाती है. हाँ, तो क्यों है? दैट्स अ क्वेश्चन. व्हाई डू दे हैव अ डिफरेंट कॉन्शियसनेस? यस, है डिफरेंट कॉन्शियसनेस है, बट व्हाई? क्योंकि वो एबिलिटी ऐसी है उनकी. हाँ, क्यों है उसमें? क्यों है? नहीं, क्यों है उसमें वो एबिलिटी? यस, कैन आई हैव अ माइक ओवर देयर? Maybe because of their past karmas. And Yes, exactly. Because so what's happening is because of their karma, every single, जैसे for example जो पेड़ होते हैं, पेड़ क्या होते हैं? They are not free. पेड़ और पौधे क्या है? एक जगह पर है ना? इस पौधे के पास कितनी फ्रीडम है और एक चींटी के पास कितनी फ्रीडम है? डिफरेंट है, क्योंकि पेड़ का जो कर्म है उसके हिसाब से ही पेड़ स्टेबल है. चींटी के पास थोड़ी सी फ्री विल है तो वो थोड़ा सा चल रही है. हमारे पास ज्यादा है. हमारे पास सबसे ज्यादा क्यों है? क्योंकि हमारे पास जो कवरिंग है वो सबसे कम है. जो जानवर है, दे विल नेवर क्वेश्चन दिस, व्हाट इज द पर्पस ऑफ माई लाइफ. दे विल नेवर क्वेश्चन इट. आपको बोलेगा यार प्रभु आप तो कभी बने नहीं हो पशु, आपको कैसे पता? यू नो, बिकॉज वी कांट इंटरेक्ट विद हम लोग, वी कांट इंटरेक्ट विद, वी डोंट नो. जानवरों की भाषा हमें नहीं पता है. But our scripture says that the animal consciousness is not developed enough for them to question this, which is athato brahma jigyasa. Who am I? What is the purpose of my life? और आप देखो, चलो ठीक है, अगर कितने सारे लोग हैं, मैं ऑफिस की बात बता रहा हूँ, there are so many people in the office, they will never ask this question, what is the purpose of my life? So they are as good as animals. There is nothing different. So the reason why this consciousness is different is because उनका जो उस वक्त जो जिस कर्म के हिसाब से उनको वो बॉडी मिली है, दैट बॉडी हैज डिफरेंट कवरिंग. सबसे कम कवरिंग किसकी है? ह्यूमन बींग्स की है ना, लेकिन फिर भी बहुत है. हाँ, इसमें एक पॉइंट ऐड कर. हाँ, प्लीज. मैंने योग सूत्र जो है पतंजलि योग सूत्र है, उसके अंदर भी ये डिस्क्रिप्शन है कि जैसे ह्यूमंस के अंदर 7 चक्रास है. That's correct. और एनिमल्स के अंदर सिर्फ एक ही चक्र है, मूलाधार. That's correct. मूलाधार चक्र इज फॉर एग्जिस्टेंस, है ना. और ये जो चक्र की आप बात करो, हमारे जो बच्चे होते हैं ना, छोटा सा बच्चा, छोटे बच्चे से लगा के हम एक अडल्ट तक, उसकी कॉन्शियसनेस भी चेंज हो रही है. छोटा सा बच्चा, ही डज नॉट केयर अबाउट एनीथिंग. कई बार बोलते हैं ना कि एक महीने का बच्चा है, कहते हैं देखो ये देखो मेरे पे हंस रहा है. ही डज नॉट नो एनीथिंग. उसको सिर्फ दूध चाहिए बच्चे को, कुछ नहीं चाहिए. और उसकी माँ दूध दे दे तो ठीक है माँ, कोई और दूध दे दे तो कोई और सही.
does not. They have the only consciousness they have is Annamaya Kosh, because they only Mooladhara Chakra is working. Existential crisis. I just want to survive. Whether it's my mother's enemy, I don't care. है ना? अगर मेरे को दूध पिलाते पिलाते, if my mother is dying, doesn't matter. This is how a little kid is. फिर धीरे धीरे वो अन्नमय कोश से प्राणमय कोश, फिर मनोमय कोश, फिर आनंदमय कोश, ऐसे से ऊपर चढ़ता जाता है. When you grow older, like around teenage, then you have all the koshas developed. तो ह्यूमन बीइंग्स की जो कॉन्शियसनेस होती है वो एक्चुअली थोड़ी सी कम कवर्ड होती है. हाउ कैन वी सी द सोल? नेक्स्ट क्वेश्चन. द ओनली वे वी कैन सी द सोल इज, कैन वी सी द सोल बाय माइक्रोस्कोप, telescope? No? Anything material we cannot see. The only way we can see the soul is through mantra meditation. कलिसंतरण उपनिषद में, कलिसंतरण उपनिषद क्या है? एक जो कलयुग के लिए लिखी गई है, उसमें क्लियरली लिखा है हरेर नाम एव केवलम कलौ नास्ति एव नास्ति गतिर अन्यथा. देयर इज नो अदर वे, नो अदर वे, नो अदर वे. द ओनली वे टू गेट आउट ऑफ दिस misery is to be able to see the soul, and the only mantra it's prescribed for the Kali Yuga is Hare Krishna Mahamantra. But that doesn't mean कि बाकी सारे मंत्र is useless. They all have their potency. But Kali Yuga के लिए जो specific मंत्र जो दिया गया है to be able to get out of this Kali Yuga and to be able to see the soul is Hare Krishna Mahamantra. And that's why कोई बोलेगा oh you guys are इस्कॉन वाले, तभी आप बोल रहे हो. बट ये इस्कॉन वालों ने नहीं लिखा है कलिसंतरण उपनिषद. इट इज एक्चुअली रिटन बाय व्यासदेव. नेक्स्ट वन, इज द सोल फॉर्मलेस? हम लोगों ने लास्ट टाइम पढ़ा था. कैन एनीबडी से इज द सोल इज फॉर्मलेस और नो? सोल हैज अ फॉर्म. सोल इज स्पिरिचुअल नेचर. सोल हैज नो मटीरियल फॉर्म बट इट हैज अ स्पिरिचुअल फॉर्म. फिर हम लोगों ने देखा था it cannot be conceived by material mind or material senses. For example, matter जो होता है ना, matter का opposite क्या है पता है आपको? What is the opposite of matter? Antimatter. No, antimatter is not. Antimatter is also matter. That's why I asked this question. Antimatter is actually matter. Matter का मतलब something को भौतिक है ना? Sorry? Energy. Yes, energy. हाँ, मैटर का ऑपोजिट एनर्जी है. बट दिस टाइम जब हम जिस चीज की हम बात कर रहे हैं, मैटर, ऑपोजिट ऑफ मैटर इज सोल, बिकॉज सोल इज एनर्जी. दैट्स करेक्ट एंड दैट्स व्हाई यू राइट. सो मैटर का ऑपोजिट क्या है? सोल. फॉर एग्जांपल कई बोलेगा नहीं मैटर का ऑपोजिट जैसे एंटी मैटर बोला. सो -2 का ऑपोजिट क्या है? 2 + 2 है ना, नॉट 0 है ना. तो हम लोग मैटर का एंटी मैटर क्यों बोल रहे हैं? मैटर इस तरफ है एक्स एक्सिस के और वाई एक्सिस के, और जो सोल है ऑन द अदर साइड ऑफ द एक्सिस है ना. सो सोल इज अ सीड फॉर्म इन द मटेरियल वर्ल्ड एंड इट हैज अ स्पेसिफिक फॉर्म इन स्पिरिचुअल वर्ल्ड. हम सबका जो सोल है, वी ऑल हैव, हमारी बॉडी भली अभी डिफरेंट है. जब हम लोग वहां जाएंगे स्पिरिचुअल वर्ल्ड में, वी वॉन्ट हैव दिस ग्रॉस बॉडी, वी विल हैव आवर स्पिरिचुअल बॉडी है ना. दैट इज आवर रियल बॉडी, सोल की रियल वो है ना. सो वहां पर स्पिरिचुअल वर्ल्ड में. और कोई बोलेगा कि हाउ डू यू नो, कई बार लोग बोलते हैं ना कि हाउ डू यू नो. तो ऐसे तो पोटेशियम साइनाइड का टेस्ट किसी को पता है? नोबडी नोज है ना. वो बताने के लिए बचा ही नहीं है वो बेचारा. उसने टेस्ट करा. हाँ, बी से तो कुछ भी हो सकता है ना. तो दैट मीन्स nobody knows the taste of potassium. That doesn't mean potassium does not have any taste. Potassium cyanide है ना. Same जैसे ताजमहल है. ताजमहल, if you say give me the estimate of Tajmahal, you cannot give estimate of Tajmahal because there are a lot of things in there. कितने टन का उसमें मार्बल है, कितने टन के उसमें वो जो precious stones लगे हुए, we have no idea. चलो ठीक है, वो भी लगा लिया हमने, किसी तरह से वेट भी कर लिया उसको. कारीगरी का कितना दोगे? We cannot actually measure it. Similarly, we cannot measure the soul. ठीक है, जैसे yes. Sorry, if we can go back to the previous slide. Yes. So, according to this, like soul is, you said spiritual and it all has all the good stuff. So, Yeah. are we saying that the body is what corrupts it? No. Body doesn't corrupt it. I thought the purpose of our birth is to evolve further as a soul. Yes. So, if
soul is divine by Yes. default, and it's spiritual, then What is stopping it to be divine? when we get Yes. into body, what is stopping it? How do we go another path? Yeah. So for example, ऐसे समझ सकते हैं, there is a hardware and there is software. ठीक है, कंप्यूटर खराब होता है तो उसके दो प्रॉब्लम्स हैं, है ना, या तो सॉफ्टवेयर में प्रॉब्लम है या हार्डवेयर में प्रॉब्लम है, और सॉफ्टवेयर की प्रॉब्लम आप हार्डवेयर से सॉल्व नहीं कर सकते, और हार्डवेयर की प्रॉब्लम आप सॉफ्टवेयर से सॉल्व नहीं कर सकते. तो आपको क्या है, तो हमारी जो बॉडी है इट इज ओनली प्योरली मटीरियल, इट्स लाइक ए मशीन, है ना. मशीन की कोई प्रॉब्लम नहीं है. प्रॉब्लम कहाँ आती है, हमारी जो सोल है इट इज कवर्ड बाय मटीरियल एनर्जी विच इज कॉल्ड माया, है ना. माया का मतलब होता है दैट विच इज नॉट. सो माया क्या करती है, माया कवर्स अस एंड टेल्स अस वी आर दिस बॉडी, एंड वी स्टार्ट आइडेंटिफाइंग विद दिस बॉडी, वी आर स्टार्ट आइडेंटिफाइंग विद द रिलेशनशिप, है ना. हमारी उपाधियां जो हैं, सर्व उपाधि विनिर्मुक्तम, वी हैव सो मेनी उपाधियां. आई एम ए ब्रदर, आई एम ए फादर, आई एम ए सन, मामा, आई एम चाचा, एंड ऑल दो सॉर्ट ऑफ थिंग्स. ऑल दिस उपाधियां हैं हमारे पास. प्रॉब्लम कहाँ आती है, सोल इज सच्चिदानंद, बट सोल क्या करती है, बिकॉज उसके ऊपर एक पर्दा आ जाता है, सोल स्टार्टेड आइडेंटिफाइंग इटसेल्फ विद द बॉडी, एंड दैट इज द प्रॉब्लम. बॉडी इज नॉट ए प्रॉब्लम. हमारी जो माया है, एंड व्हाट डज माया कवर्स, डू यू नो व्हाट माया कैन कवर? माइंड, इंटेलिजेंस और फॉल्स ईगो में से किसको कवर करती हो? सबको. एवरीथिंग गेट्स कवर्ड. इवन आवर इंटेलिजेंस व्हिच मेक्स डिसीजंस गेट कंफ्यूज समटाइम्स, है ना. So that is the reason why we are struggling, not because our soul is still Satchitanand, but soul के साथ क्या problem है, we're going to discuss this in the next slide. जैसे water takes the shape of a container, our thoughts, feelings and auras etc has a subtle forms and colors which a clairvoyant can sense. हमारे जितने भी emotions होते हैं ना, we have different colors of that emotion. Chakras have different colors. Chakras have different colors. अब कोई बोलता है it's just for us to understand it, but no. Actually, some people are so sensitive to they can look at a person and they can see those colors of the chakras. Aura. They can do aura scanning. And they're very sensitive because it's subtle, very, very subtle. है ना? जैसे सबसे ज़्यादा subtle, जैसे एक ये ग्लास है, this is not subtle, this is gross, है ना? लेकिन इसके अंदर जो पानी है इससे थोड़ा सा ज़्यादा subtle है. That's why पानी क्या करता है, जो भी शेप जिसमें डालो उसका शेप ले लेता है. पानी से ज्यादा सटल क्या है, हवा, एयर. उससे भी सटल क्या है, ईथर, है ना. और वैसे बीच में हम फायर भी है, फायर का भी शेप नहीं होता ना फायर का. वाई फायर का शेप नहीं, बिकॉज फायर इज मोर सटल. लेकिन इन सारे के पांचों एलिमेंट्स से सबसे ज्यादा सटल पता है क्या होता है, सोल. सोल इज मोर सटलर देन ऑल ऑफ दीज एलिमेंट्स, एंड दैट्स व्हाई वी कैन नॉट कंपेयर इट विद एनीथिंग, एंड दैट्स व्हाई इट्स अ गुड आइडिया फॉर अस टू जस्ट अंडरस्टैंड दैट व्हाट इज सोल. ग्लव्स में जैसे अपन हाथ डालते हैं, ग्लव्स ओनली कैन वर्क व्हेन देयर इज अ हैंड इनसाइड इट, वैसे ही बॉडी कैन ओनली वर्क इफ देयर इज अ soul inside it. So no spirit, so spirit cannot be formless. और फिर हम लोगों ने एक और उसमें वो देखा है कि फैशन क्लोथ्स अराउंड आवर बॉडीज, आवर मटेरियल बॉडीज कवर द ओरिजिनल स्पिरिचुअल फॉर्म. नेक्स्ट क्वेश्चन, इज द सोल डिजायरलेस? इट्स अ क्वेश्चन फॉर यू गाइस. सोल की डिजायर्स होती हैं क्या? यस. गुड. व्हाट इज सोल? जैसे अभी वी वर डिस्कसिंग, सोल इज सत चित आनंद. आप लोगों को बताया था ना मैंने. व्हाट इज सत मीन्स? इटर्नल. चित मीन्स knowledgeable, ultimate knowledgeable. Anand means bliss. So this is the actual quality. There is no fourth quality of the soul. ये तीन qualities हैं soul की. Now, so is the soul desire? आप लोगों में इससे क्या बोला? Soul has a desire or not? Yes. What desire do you think the soul has? Whatever we had in the previous life. Whatever we had in the previous life, those desires. Yes, कर्मा के हिसाब से. Anyone else? Different souls can have different desires, like Mike. If it's a evolved soul, you want to go back to the Godhead. Okay. इसमें बोलो. So different souls can have different desires. So like if it's a evolved soul, like he wants to go back. Evolved soul, yeah. So soul can have a desire of to go back to the Godhead. Yeah, okay. Or like if it's let's say it's not like that matured soul, like he wants to enjoy the materialistic world. Okay. Yes.
I think soul desires ultimately to go back to Vaikuntha where it comes from. That is absolutely correct. Soul does not have. Sorry, I should have. Yeah, you want to say something? Yes. Can you pass on the mic, please? I didn't see your hand before. I think it's the other way around. And just thinking out loud, right? Mm-hmm. So again, based on the understanding I've got, is all of this started because soul wanted free will, and that's why Bhagwan created this Maya so that we can have free will and exist, and it creates a whole world for that. For us to get out of this is what we should achieve, the desire to go back. So the original desire of soul was free will. We need to change that desire to go back. Yes. Only then we can change. That is correct. Absolutely correct. Soul cannot have, and actually this, I'll repeat that. Soul cannot have any material desire. The first desire that soul had, that was not actually material. First desire soul had was, I want to enjoy like Krishna. They don't want to say, okay, I want to enjoy like Krishna and I want Krishna to serve me. That was not the desire. Still spiritual desire. So soul does not have a material desire. Soul is active. हमें पता है. Soul is actually very active and it is blissful. Ananda. It's not Shanti. ऐसा नहीं है. Sat Chit Shanti. Soul does not need Shanti. Shanti का क्या मतलब है? You sit down and you ground yourself and भूल जाओ सारी चीजें है ना. That's not who soul is. Soul is actually blissful. Bliss का क्या मतलब होता है? You're really active, है ना. But sometimes we have to go through meditation and अपने आप को शांत करने जरूरी होता है meditation में, because you have so many thoughts. Passion बहुत ज़्यादा है उसको goodness में लाने के लिए. But otherwise soul is very active. And Ananda is a byproduct of unlimited spiritual desire. Soul is filled with unlimited spiritual desire. Material desire कितनी है soul के पास? Zero. तो हम जो अब desire करते हैं वो कहाँ से आ रही है? अब soul की तो कोई desire ही नहीं है. Maya, yes. And how do we get it? How is Maya? What is Maya doing to us? Showing us what is not. Yes, Maya is showing us what we are not. Maya is showing us कि सुबह alarm बजता है and you'll say I need to go to the gym, and then your mind says क्या फर्क पड़ता है? 24-hour gym है. You don't have to get up early in the morning. You can go after work, no problem. Actually after work is better because you'll have a lot of people there and you'll be motivated. So mind will give you that. Who is actually conducting all of this? Maya. Maya is actually telling us this. Maya अपने दिमाग को बता रही है, hey, this is happening. बाजीगर का बांद्रा ऐसा जीवन साथ नाना नाच नचाए के रखे अपने पास. क्या बात है, beautiful. This is what our mind does. This is what our mind does. Okay, so the material desire binds the soul and spiritual desire liberates the soul. तो अभी हम लोग क्या कर रहे हैं? Oh yes, sorry. Can I have the mic over there? Who's? Oh, you got it. Prabhu, your previous slide में. हाँ. So if the soul doesn't have any desires, right? So we talked about the ghosts, right? Yes. The Pretyoni. Pretyoni. Right? So एक बार previous हमारे उसमें आपने बताया था कि उसको भूख लगती है. Yeah. So if a person dies before time and so it gets stuck up into the things that it was doing while it was having a human form. So now at that time, what is during that Pretyoni? Because at that point in time, it had some desires. It is just following those desires. So the desire, हमारी जो body है, body is only an instrument to fulfill those desires. हमारी जो body है, body doesn't desire anything. Gross body है, इसमें कोई desire नहीं है. ये हाथ है, it doesn't desire anything. खाना मिले तो ठीक है, नहीं मिले तो ठीक है. लेकिन ये दिल मांगे मोर. हाथ doesn't मांगे मोर. हाँ, पेट भी सिर्फ पेट भी मांगे तो भी चलता है, लेकिन हमारा क्या दिल बहुत बड़ा है, हमें चाहिए बहुत ज्यादा. पेट में आए चाहे नहीं आए कोई फर्क नहीं पड़ता. सो बॉडी जो है, बॉडी इज नॉट रिस्पॉन्सिबल. सो जब हम प्रेत योनि में जाते हैं हमारी ग्रॉस बॉडी नहीं रहती है, लेकिन हमारी जो सटल बॉडी होती है उसमें क्या है? माइंड, इंटेलिजेंस एंड ईगो. मैंने क्या बोला था? हमारी जो माइंड, इंटेलिजेंस, ईगो और सोल, ये चारों चीजें होती हैं साथ में. ठीक है, ये चारों चीजें किस में कवर होती है?
माया से, एंड दैट्स वाई उस समय भी हमारी डिजायर पूरी पूरी मटीरियल हो सकती है, क्योंकि कवर्ड तो है ही, हमारी बॉडी थोड़ी कवर्ड है, बॉडी तो खैर हमारी है ही, बॉडी इज सो ग्रॉस कि विदाउट द सोल बॉडी इज लाइक लंप ऑफ मैटर, देयर इज नो डिफरेंस बिटवीन दिस ग्लास एंड माई बॉडी इफ देयर इज नो सोल, लिटरली नो डिफरेंस, किसी काम की नहीं है बॉडी अगर सोल नहीं है अंदर। सो जब प्रेत योनि में जाते हैं तो डिजायर जो होती है फिर भी मटेरियल होती है, क्योंकि डिजायर कहाँ से आ रही है, डिजायर आ रही है, सोल कैसा डिजायर कर रहा है, सोल इज नॉट डिजायरिंग इट, बट माया क्या कर रही है, हमारे सोल को, इंटेलिजेंस को, माइंड इंटेलिजेंस फॉल्सी को सबको कवर करके वो हमें बता रही कि समथिंग विच इज नॉट हु, दिस इज नॉट हु यू आर। उस इल्यूजन में आके उनको वो जो आत्मा होती है इट स्टार्ट्स गेटिंग दैट थिंग, क्योंकि क्या होता है माइंड तो साथ में जाता है, अगर आपने सुसाइड करा है तो योर माइंड वॉज रियली फ्लिकरिंग है ना, जब बॉडी चली गई तो माइंड वैसे का वैसे ही रहता है, एंड देन आपको भूख भी लग रही है, आपको प्यास भी लग रही है, आपको खाना भी खाना है, लेकिन यू डोंट हैव बॉडी टू इट, सब कुछ हो रहा है, आपको सब कुछ करना है, लेकिन आपके पास उस सारी चीज़ों को फुलफिल करने के लिए बॉडी नहीं है, एंड दैट्स वाई दे आर सो फ्रस्ट्रेटेड। तो उनका जो 1 साल का फ्रस्ट्रेशन होता है हमारा मिलियंस ऑफ ईयर के फ्रस्ट्रेशन के बराबर है, एक साल का 1 मिनट का, क्योंकि दे कैन नॉट डू एनीथिंग। आप सोचो ना कि हैव यू एवर हैड ए ड्रीम जहाँ पर यू आर आपका एनिमी आपके सामने है एंड दे हैव डन समथिंग रियली बैड, यू ट्राइंग टू हिट हिम एंड यू कांट हिट हिम, यू आर सो फ्रस्ट्रेटेड कि मैं उसको मार ही नहीं पा रहा हूँ, मार रहा हूँ उसको लग नहीं रहा है ना। Why is that happening? Because उस वक्त क्या होता है हमारा माइंड is trying to get satisfied through an action, लेकिन उस वक्त क्या हमारी सटल बॉडी है लेकिन हमारे पास ग्रॉस बॉडी नहीं है, so we can't hit anything, हम मार भी रहे हैं तो ऐसे निकल रहा है वो, because it's subtle। इसीलिए जब प्रेत योनि होती है उसमें they have lots and lots of material desire, soul never will have material desire, that material desire is coming because of the covering of Maya, soul is covered with Maya, and even when you die ये body चली जाती है तो भी mind, body, intelligence they are still covered with Maya, and that's why we have those desires, but spiritual desire ही होती है, otherwise soul does not have any material desire। Okay, Thank you. Okay, material desire binds the soul। अब material desire कैसे bind करती है, we discussed it, how does material desire bind a soul, कैसे करती है, anyone, how would it bind, क्या क्या करती है bind करने के लिए? It makes us stay here. It makes us want to stay here. Yeah, it makes us want to stay here. अभी क्या हुआ? There was a time when I don't know whether you guys know, इंद्र को श्राप मिल गया था. He go and become a pig. है ना, वो पृथ्वी लोक में आके he became a pig. है ना, he was married. मतलब pig, उसके खूब सारे piglets भी थे. And he was all, you know, गंदगी में बैठा हुआ था. And he was enjoying with his family. एंड ब्रह्मा जी ने बोला यार हो गया, बहुत हो गया, इसको वापस ले आता हूँ. ब्रह्मा जी आए, बोले अरे इंद्रा चलो अपना सिंहासन वापस लो. इंद्रा गोज, अरे मेरी बीवी बच्चे हैं यहाँ पर, इनको छोड़ के कहाँ जाऊँगा मैं, इतना बढ़िया खाने को मिल रहा है मुझे, सब कुछ फैसिलिटी है, मैं नहीं जा रहा. इमेजिन दिस इज द कवरिंग ऑफ माया वेयर इंद्र देवता ही इज सिटिंग एज ए पिग एंड इन दैट पिग ही इज आइडेंटिफाइंग हिमसेल्फ एज पिग. सो जो पिगलेट्स हैं, दैट्स इज माय सन, माय किड्स, that's my wife, this is my wife, all of these 6, 7, 10 my wives, I'm just enjoying, I don't want to go back. This is how powerful Maya is, and that is why material desires binds us, because material desire क्या बोलती है, कहते हैं ना सारे हर खानदान में बहुत सारे लोग हर साल मर रहे हैं, लेकिन हमें क्या लगता है, we will never die. How bizarre is that? We think that, कभी सोचा है, मी एंड अनु प्रभु हम लोग कार में डिस्कस कर रहे थे. भक्ति तीर्थ स्वामी महाराज, ही वाज टॉकिंग अबाउट वन डे. उन्होंने बोला, उनको किसी डिसाइपल ने पूछा महाराज कुछ इंस्ट्रक्शन दो, तो उन्होंने बोला मैं तुम्हें बहुत जबरदस्त इंस्ट्रक्शन देना चाहता हूँ. उन्होंने बोला क्लोज योर आइज, ठीक है, क्लोज योर आइज और थिंक कि आपके पास से 5 या 10 मिनट हैं जिंदा, उसके बाद यू आर गोइंग टू डाई. क्लोज योर आइज, थिंक दैट 10 मिनट है आपके पास और आप हिल नहीं सकते हो, आप बेड पे हो, बेड रिडन हो. तो आप ये सोचो कि आप कौन कौन से लोगों को अपने आजू बाजू में देखना चाहोगे. थिंक अबाउट, ब्रिंग दोस फेसेस इन योर माइंड कि यू नो भाई आ जाए, ये आ जाए, दोस्त आ जाए, वाइफ आ जाए, बच्चे सब लोग खड़े हैं आजू बाजू में, ठीक है, फ्रेंड्स आ जाए, मोहल्ले वाले आ जाए, यू नो वट एवर इट इज, है ना. एंड देन थिंक अबाउट कि what are these guys thinking about you?
आप कौन हो, ये क्यों अरे यार ये ना इसने बहुत परेशान करा है, रोज क्रिकेट खेल के खिड़की तोड़ता था, ये अच्छा हुआ जा रहा है, मेरा खर्चा बचेगा। मैं बोला अच्छा, ये मेरे को रोज क्लब ले जाता था, मेरे को दारू पिलवाता था और पैसे भी मैं ही देता था, अभी गया मेरा पैसा बचेगा। कुछ भी हो सकता है। नाउ महाराज सेड नाउ थिंक अबाउट, क्योंकि ये बहुत कॉम्प्लिकेटेड है, कौन क्या सोच रहा है हमारे बारे में हमें ज्यादा पता नहीं है। बोले थिंक अबाउट व्हाट डू यू वांट देम टू थिंक अबाउट यू। सब लोग खड़े हैं, थिंक अबाउट व्हाट डू यू थिंक एवरीवन शुड थिंक अबाउट यू। वन बाय वन फ्रेंड है, वो क्या क्या सोच रहा होगा आपके बारे में, एंड यू राइट व्हाट डू यू वांट हिम टू थिंक अबाउट यू, राइट इट डाउन। फिर आपने सब कुछ लिख लिया, एंड दैट इज योर ब्लूप्रिंट, यू ट्राई एंड बिकम दैट, एंड इट्स ब्यूटिफुल, इट्स अ वेरी पावरफुल meditation, and it is actually now बहुत सारे psychologists they are using it, and Anup Prabhu was sharing an example as well उसका। So material desire क्या करती है, हमें बांध के रखती है, और जो spiritual desire क्या करती है, कहती है you know what, you are not this body, you know, think about it। अगर मैं सिर्फ ये body करूंगा तो हम लोग इस क्लास में नहीं आएंगे। हम सबको पता है there is something other than this body, I am not this body, that's why we are here to get the bigger purpose। Now there are 3 levels of experiences। पहला है excessive material attachment। जब material attachment excessive हो जाता है तो misery होती है, you know। Example is धृतराष्ट्र, you know, हम लोग सब लोग अपने बच्चे को प्यार करते हैं, we all love our kids, ठीक है, लेकिन धृतराष्ट्र में और हम लोगों में क्या डिफरेंस है? आंखें हैं उसके अलावा। पुत्र मोह जो excessive blind love था, he was not able to see the wrongdoing। Yes, exactly, आसक्ति जिसको कहते हैं। एक होता है प्यार, एक होता है अटैचमेंट, और एक होता है आसक्ति। What is आसक्ति means? You are so maddened, like intoxicated, कि आपको दिख ही नहीं रहा है कि गलत है, क्योंकि मेरा बेटा है कुछ भी करेगा। So that is called, और same with, you know, अभी whatever is happening in Gaza, why is it happening? It's happening because of excessive material attachment. Somebody said, hey, I will define how the world will run. I am the superior. This is who I am. उसके कारण उनकी जो खुद की इमेज है उससे they are excessively attached. That's why there is endless suffering. Second, letting go और balancing material attachments bring material peace. You know, हम लोग फिर क्या करते हैं, ठीक है बच्चा है, धृतराष्ट्र नहीं बनूंगा मैं, जो बच्चा गलत करेगा I will tell him he is wrong, I will not side him when he is wrong or she is wrong, ठीक है। So that is material peace। लेकिन जो pure spiritual desire in divine love is eternal bliss। अगर हम लोगों को eternal bliss चाहिए, there is no other way, we need to connect with our source। हम लोग क्या हैं, सारे लोग मछली के जैसे हैं। मछली को आप भले पानी में से निकाल के, ठीक है, भले ही उसको आप रसना पिलाओ, है ना, रूह अफ़ज़ा पिलाओ, you know, ये कोल्ड ड्रिंक कोई सी भी पिलाओ, गोल्ड स्पॉट और whatever it is, nothing will work for मछली। What will work? Water. Put it back। हमारे साथ भी है, we are here like fishes, unless and until we actually have a desire to love God, to actually discover that love that is lost, तब तक we won't have any luck। What is a conditioned and liberated soul? Conditioned soul is bound by material energy, and liberated soul is free of material nature। So क्या हम लोग इस बॉडी में, can we be liberated soul in this body? Is it possible? Anyone? How many of you think it's possible? Raise your hands. How many of you think it's not possible? Raise your hands. Not possible. It is actually possible, because liberation is a state of mind as well। For example, आपको पता है there is a difference between courage and fearlessness। What is the difference? Courage और fearlessness में क्या difference है? कोई बताएगा? What is the difference? Courage, I'm courageous or I'm fearless? What is the difference? है कि नहीं? Is there a difference or not? There is a difference. What is the difference? आप अपने बेटी की कमी पूरी कर रहे हो आज। He would have said the same thing. I know. Yes. What is the difference? I think in courage you are not aware of the full outcome. Yes. But you still are ready to face it. Yes. In fearlessness, you know what will be the outcome, but you still want to face it. Very close. Very close. Very close. Courage. Mike, please.
courage is taking brave action, knowing the dangers behind it, whereas fearlessness is like taking an action where you don't Yes. you don't know. Closer, it's closer. Yeah. Anyone else wants to give it a go? Yes, at the back. Can you pass the mic, please? What is the difference between courage and fearlessness? Courage is more appreciated and fearlessness is not. Courage is more appreciated and fearlessness is not. Why? That's true actually. That is true. Why is it not? Closer. Make example then? Yes, please give an example. So if someone fears going to a height, Yeah. but they still go there in an immense height, they are courageous. Yes. Because they are facing their fears. Yes. While if they're fearless, they don't feel the fear, so it doesn't matter. That's correct. That is correct. It doesn't really matter. कोई fearless है तो क्या बड़ा काम कर लिया? आप ledge पे चल रहे हो छत की, आप fearless हो, आपको height से कोई problem नहीं है. Then there is no कोई इसमें बड़ी बात नहीं है. But if you डर लग रहा है, बहुत बुरी हालत है, और फिर भी आप कर रहे हो as a courage, that is more, that is much more higher. Courage is a little bit better than fearlessness, है ना? Now, why was I giving this example? Where was that before? Can we be liberated? हाँ, can we be liberated? Now, it is a frame of mind. तो क्या होता है कि if I can get detached from this body, if I am not really attached to this body, right now, I'm liberated. That's a difference. What is the difference between liberated and non-liberated? Conditioned soul is bound by material energy because material energy हमें क्या बता रही है? I am this body and anything attached to this body. ठीक है? मेरा ओहदा, मेरा पैसा, मेरा रुपया, मेरे बच्चे, मेरी वाइफ, है ना? मेरे दोस्त, मेरा देश, है ना? मेरा राज्य, है ना? मेरा मोहल्ला, मेरी गली. That's what people think. But as soon as you realize this, you are none of this. Who you are is servant of the Lord. If you can definitely understand this, then you can be liberated within this body. Lot of people, lot of spiritual leaders, they are actually liberated soul right now. जैसे गुरु महाराज वगैरह हैं, शिला प्रभुपाद, they were all liberated souls. They had no issues with their body. They did not. तभी तो क्या होता है? When they are dying, they don't care. They are not scared at all about anything. जैसे हम लोग बोलते हैं ना 40,000 बिच्छुओं का, that pain only happens because we are attached to this body and they are not. So you see when Srila Prabhupada was dying, उनकी skin के बाद सिर्फ bone थी. There was no meat in between. और वो क्या डॉक्टर ने बोला था कि ये इतनी painful situation है कि usually people die because of the pain, because there is no meat between. So जो blood circulate हो रहा है वो भी pain कर रहा है. But if you look at Srila Prabhupada dying, he was not nothing. He was never saying, none of this. He was just भागवतम बोल रहे हैं. उनकी आवाज कम निकल रही है, आंखें बंद हैं, and he was reciting भागवतम. भागवतम का purport बता रहे थे. He was actually preaching, and he died. The reason why he did not go through that point, उनको वो pain नहीं लगा, because he thought that I'm not this body. Physical में भी हम लोगों को ऐसा मिलता है. There are some hypnotherapists. Have you heard of that? Hypnotherapists, they can actually tell you that, your arm does not hurt, is not hurting. And they can actually do a actual cut. They can cut you open and do an operation for you without anesthesia, just by hypnotizing you. Because at that moment, they will make you realize you are not this body, particular time के लिए. But if we can understand that concept, then we will be liberated soul. What is the conditioned and liberated soul? When the pure rainwater, जैसे अब पूछा था ना, माता जी क्वेश्चन पूछ रहे थे कि when a pure rainwater comes in contact with the soil, it becomes muddy. हमारी जो soul है, it's like a rainwater. When it comes and touches Maya, it becomes impure. That is this is the best example. And when the pure spiritual soul comes in contact with material matter, it becomes contaminated similarly. And what is the conditioned and liberated soul? Liberated soul are free from all material hankering. आपने देखा होगा ना, जो सबसे खुश लोग होते हैं वो कौन होते हैं? They have no greed. I know a family. They've never. I was talking to them because when I used to work for Commonwealth Bank, they were asking me to help them with some of the stuff. And I realized they've never had any credit cards.
you know, everything they've done, they do with cash, and they're very simple people. Their house is fully paid out, so they can easily get another investment property, use the, you know, equity and everything. And I asked them, why don't you do it? He goes, why? That was his question, and I couldn't tell him why. I was like, okay. I just left because they said why, and it's a very good question. Why? Why do I need an investment property? And they're all older people, you know. No, koi bacche वगैरह नहीं होते. Why? Why do I need an investment property? What am I gonna do? I'm very happy living, you know. So liberated souls are free from all material hankerings, and they are only enjoying Ananda. Now tell me, next question I'm going to ask you before the slide, because I don't know whether it has animation or not. Can the soul become God? No. How many of you think the soul? How many of you think the soul is? There is a possibility the soul will become God one day. Raise your hands. Wow, very good. So we can skip this slide then. Actually, soul can never become God, because we discussed it. Soul is very tiny, infinitesimal, and God is infinite. फिर हम लोगों ने example क्या दिया था? Sun and the sun ray. The quality of the sun ray, one ray that is coming through the window, is same as the sun. Quality same है. However, can a sun ray replace sun? Although there is a difference. It is same, but there is difference. Same with ocean and tiny drop. A drop of ocean has the same chemical composition as the ocean. However, a drop cannot replace an ocean. फिर हम तीसरा है blanket and a thread. You know, small thread makes a blanket. A thread cannot replace blanket. ठीक है? Now each soul remains small or fragmental part. There is a verse in Bhagavad Gita. I wanted to put that in there, लेकिन मेरे इसमें ना font नहीं आ रहा है उसका संस्कृत का. But I'll say the mantra. Can you repeat after me? ममेवांशो जीवलोके जीवभूत सनातन मनः षष्ठानि इंद्रियाणि प्रकृतिस्थानि कर्षति. The living entities in this conditioned world are my eternal fragmental parts. Krishna is saying this to Arjuna. And due to conditioned life, they are struggling very hard with the 6 senses. हमारी कितनी senses हैं? 5. What is the 6th sense? Mind. Krishna is including. They are struggling very hard with 6 senses, which includes the mind. So we are actually very small part and parcel. Now, why is the soul mistaken to be supreme God? Some people, there are some, अभी भी बहुत सारे पंथ हैं जो ये बताते हैं, you are God, you are God, you are God, you are God, and I am God. What is the difference? I just don't know that I am God right now. One day I will know, and then I will become God. Problem ये है, it is not possible, because Krishna says Sanatana, Mame Vansho Jiva Loke Jiva Bhuta Sanatana. Eternally we were fragmental parts. That means हमेशा से fragment में थे और हमेशा fragment में रहेंगे. या तो उनको ये बोलना चाहिए था, we were fragmental parts, but we can someday we can join together. ऐसा कभी नहीं बोला कृष्णा ने. So the soul is indestructible. हम लोगों को पता है. Soul is subtler, mightier, and beyond material elements. But there is a huge difference between tiny soul's power and God's. क्योंकि जो सोल की प्रॉपर्टी है वो सारी की सारी भगवान की प्रॉपर्टी है. भगवान इज सटलर, भगवान इज इंडिस्ट्रक्टेबल, भगवान इज माइटियर, एंड भगवान इज बियॉन्ड मटेरियल एलिमेंट्स. सो द ओनली डिफरेंस बिटवीन सोल एंड भगवान इज साइज. उनका जो पावर है, दैट्स इट, नथिंग एल्स. सो वी बिल्ड सिटीज एंड गॉड क्रिएट्स यूनिवर्सेस, है ना. वी मेक ऑटोमोबाइल्स एंड सैटेलाइट्स, गॉड डिजाइन सोलर सिस्टम्स, है ना. And then why the soul, and ordinary ignorant people mistakenly equates God, men, gurus, saints or other souls to be supreme God. So that is one of the things we have to remember, that nobody can become God, and none of us can become God. God is God, we are just tiny soul. Now somebody asked, do the liberated soul merge and become one with God? कई लोग बोलते हैं ना यार, मोक्ष क्या होता है? मोक्ष आत्मा परमात्मा में विलीन हो जाती है. Have you heard of this? Yes. All rubbish. Yes. Mike, please, can I get the mic over there? आत्मा परमात्मा में विलीन कभी नहीं होती है. आत्मा is different, परमात्मा is different. Yes.
Prabhuji, this question has been in my mind for quite some time. How do we differentiate between reincarnation of God and Guru or superior liberated souls? Right? So, for example, Krishna in Bhagavad Gita says, "I am God," right? So very clearly that I am everything, right? Now, we also consider Chaitanya Mahaprabhu ji as reincarnation, but I don't think he ever said that I am Krishna or I am God. Has he? He has. Yeah. So how do we differentiate this? But how, very good question. Very good question. Very good question. Actually, there is a very simple. I had this question as well. मैंने उनको बोला कि there are a lot of people India में right now there are 4 Kalki avatar. Did you know that? Yeah. There are 4 people they claim that they are Kalki avatar. और उनको बोलो कि एक दिन खाना नहीं खाओ तो उनकी हालत खराब हो जाती है. But they are Kalki avatar. Kalki avatar में they Krishna के अवतार है वो. So they have no control over material energy, but they claim to be Kalki avatar. How do we know someone is an incarnation or not? If an incarnation is not predicted in our scriptures, then it is not an incarnation. There is nothing that is not written in our scripture. Nothing. चैतन्य महाप्रभु के जो हैं, चैतन्य महाप्रभु के एडवेंट के बारे में श्रीमद् भाग actually I did a presentation 2 years ago. There are 85 proofs from our scriptures speaking about exactly चैतन्य महाप्रभु कि उनकी मदर के बारे में, कहाँ पर वो जन्म लेंगे, उनका नाम क्या होगा, उनके माँ बाप कौन होंगे, किस गांव में जन्म लेंगे, उनके दोस्त कौन होंगे और कौन कौन वहाँ जन्म लेंगे. देयर आर अराउंड 80 के करीब रियली संस्कृत वर्सेस हैं. उसमें से करीब 56 कमिंग फ्रॉम अपने पुराणों में से, श्रीमद् भागवतम में भी हैं उसका मेंशन. सो इफ समवन इज सेइंग आई एम इनकारनेशन ऑफ गॉड, ऑल यू हैव टू से इज वेयर डज इट से. Does it say in our scriptures? If it doesn't say, then it is not. Simple. There is no discussion about it. No discussion. और ये चीज भी शास्त्रों में भी लिखा है. हमारे शास्त्रों में क्या लिखा है? If every single incarnation for the whole Chaturayuga is written in our scriptures, and the last incarnation is Kalki Avatar that will come after 4,000 years. अगर उनका नाम है, वो कहाँ अभी पता है कल के अवतार कहाँ जन्म लेंगे, उनके माँ बाप का नाम क्या होगा, किस गांव में जन्म लेंगे, एवरीथिंग इज रिटन, एवरीवन नोज, डेट भी पता है ना. सो इफ समवन इज सेइंग आई एम कल के अवतार, शो मी द स्क्रिप्चर्स एंड वी विल बिलीव इट. दैट्स इट. डज इट मेक सेंस? आई थिंक प्रॉब्लम जो 24 अवतार दिए ना, उसमें कहीं चैतन्य महाप्रभु का नाम नहीं आता, बट वो कहीं पर मैंने भी एक क्वेश्चन पूछा था तो मैंने कहा था कि देयर इज अ रेफरेंस टू इट. इट डजंट से. It actually there is a reference. श्रीमद् भागवत में तो क्लियर रेफरेंस है कि छन्ना अवतार मतलब हिडन इनकारनेशन. लेकिन एक्चुअली देयर आर 56 रिटन वर्ड बाय वर्ड. चैतन्य महाप्रभु कहाँ जन्म लेंगे, आई हैव दैट. आई हैव गॉट अ होल स्लाइड्स, 56, 70, 80 slides I have, which I will share after a few years. I will definitely share. Prabhuji, there is another reference. I don't know. So again, I'm reading this Bhagavad Gita as it is, right? Yes. So उसमें लिखा हुआ है कि जो अवतार होता है, कृष्ण अवतार, for example, it never aged. That's correct. Yes. Right. So would the expectation be that कोई भी अवतार हो, they will actually not show the signs of old age? That is correct. All those things, right? That is correct. Six signs of opulence. Yes, that is correct. Yes, they need to have 6 opulences and they will never be age. They will never show age. That is correct. The soul never merge with the God. Liberated remain distinct, separate. और कैसे? Example क्या है? Air in the pot when broken mix with the breeze. कोई बोलता है, कई लोग example देते हैं, एक मटके में एक हवा है, दूसरे मटके में दूसरी हवा है, तीसरे मटके में तीसरी हवा है. जैसे ही मटका फूट जाता है, ये जो अंदर वाली हवा बाहर वाली हवा से एक हो जाती है. वैसे ही हमारी आत्मा है, जैसे ही हम मरते हैं हमारी आत्मा परमात्मा में विलीन हो जाती है. इट्स ऑल रबिश. बिकॉज जब एयर जैसे नाइट्रोजन, ऑक्सीजन और कार्बन मोनोऑक्साइड है, तीनों अलग अलग पॉट में है, हम उसको फोड़ते हैं तो हवा में मिल जाती है वो. लेकिन कार्बन मोनोऑक्साइड का जो मॉलिक्यूल है वो ऑक्सीजन मॉलिक्यूल में कन्वर्ट होता है क्या? नहीं होता. इट स्टेज लाइक दैट. ऑक्सीजन मॉलिक्यूल इट रिमेन्स ऑक्सीजन मॉलिक्यूल. नाइट्रोजन मॉलिक्यूल विल ऑलवेज रिमेन नाइट्रोजन मॉलिक्यूल. लेकिन आप उसको, क्योंकि वो एक दूसरे में मिल गए हैं, यू कैन नॉट सेपरेट दैम, बट इट इज देयर एज ए नाइट्रोजन ओनली. इसी तरीके से हमारी सोल जब आगे जाती है, इट ऑलवेज स्टेज विद द स्टेज एज ए सेपरेट पार्ट. नाउ कैन द टू सोल बी आइडेंटिकल? कई बोलते हैं ना. हैव यू हर्ड ऑफ अ वर्ड कॉल्ड ट्विन फ्लेम्स? रबिश. नथिंग कॉल्ड ट्विन फ्लेम्स. इट्स ऑल रबिश.
there are no two souls which are identical. There are no two snowflakes that are identical. आपको पता है? There is no, you can never have two snowflakes that are exactly the same. वो तो छोड़ो, कितनी हजारों करोड़ों अरबों पत्तियां हैं, leaves. There cannot be even two leaves which are exactly the same. So soul का तो भूल ही जाओ, है ना? That's rubbish, na? Soul cannot be broken. Nainam chindanti shastrani nanam dharti pavaka. You cannot the soul is indivisible. Twin flame का concept ही गलत है, मतलब that's actually twin flame का तो किसी ने ऐसे ही निकाल दिया है. It's not in any scriptures, by the way. हाँ? Fancy word. Bas, that's it. It's not even. Okay, so the soul never merged with each other or with God. No person in the past, present and future will be exactly like you or me. We are unique. All of us are unique. और ये हर scripture बोलता है. Quran, अभी I'm reading Quran. Quran में there is an ayat which actually tells you exactly how Allah has made each and every person. Exactly the way He wanted. Allah is who? Krishna Himself. You know? He made it exactly how He wanted. So we are all separate. Now, actually, I have a quiz that I want to do afterwards. But I have around five more slides. I'll do quickly, but they are very, very important slides. I will mention it next week as well. So there are advantages. हम लोग ये पढ़ रहे हैं. What is the advantage of us realizing this about soul? ठीक है? So the first advantage is freedom, releasing the baggage. As soon as we know that we are not this body, हमारी बॉडी से सारे बैगेज हमारी बॉडी से रिलेटेड है, हमारे एक्सटर्नल से रिलेटेड है, हमारे क्या बोलते हैं, हमारे जो रिश्ते हैं उनसे रिलेटेड है. जैसे ही हमको समझ में आता है I'm not this body, that means we feel that we are not, हमारा सारा बैगेज हट गया है. ठीक है? जिसका बैगेज हट गया है वो कैसा होता है? How do you know that somebody does not have this baggage? You know, there are some people who don't worry about what लोग क्या बोलेंगे, है ना? लोग क्या सोचेंगे, अगर ये भी हम सोचेंगे तो फिर लोग क्या सोचेंगे, है ना? So let them be. So you get out of the freedom. जैसे मैंने एग्जांपल दिया था ना, एक कार है, कार का एक्सीडेंट हो गया है, आपको लगा मेरी कार है तो हार्ट अटैक होने वाला था, दिन पता चला नहीं मेरी नहीं है तो हार्ट अटैक नहीं हुआ. ठीक है? कार किसी की गई, अगर वो हमारा दुश्मन है तो हमें खुशी और होगी. किसी की कार ठुक गई है, दुश्मन है तो खुशी और हो जाएगी, है ना? और अगर हमें पता ही नहीं किसकी है तो we won't care. So excessive attachment to material body will lose our permanent spiritual happiness, and that is why when we understand, ये समझते हैं तो we have that freedom. ठीक है? दूसरा क्या है? You know, I'm fat, I'm ugly, I'm short, I'm skinny, I'm poor, I'm tall, you know. तो soul क्या करती है? Soul does not have, actually soul का ना gender भी नहीं होता है. Did you know that? Soul does not have any gender. Yes. We all are actually, souls are all, when I say genderless, they are actually all feminine. We are all feminine. Yeah, we are all feminine. We are actually, all of us are. Because why? There is only one Purush. You know who that is? Krishna. And बाकी सब प्रकृति हैं, है ना? So when we actually know that I am not this body, we get freedom from, you know, how I look, you know, what other people perceive me. And because when we have no attachment to this body, then we can relish the true joy. Next is forgiveness. जैसे आपको पता है ना, there is an example. आपको suppose मेरे को ललित प्रभु और मेरी लड़ाई हो गई, ठीक है? ललित प्रभु को मेरे के ऊपर मेरे को गुस्सा आ रहा है, तो मैंने यहाँ से कोयला उठाया जलता हुआ, ठीक है? And I'm gonna throw the जलता हुआ कोयला तो ललित प्रभु, लेकिन मैंने देखा ललित प्रभु तो दिख ही नहीं रहे, तो मैं गरम कोयला हाथ में लेके ललित प्रभु को ढूंढ रहा हूँ, है ना, 1 घंटे तक. तो क्या कर रहा है कोयला? मेरे को ही जला रहा है. So this is what it is. It's like anger, जो grudges होती है वो क्या होती है? It's like drinking the poison. ये जहर है. ललित प्रभु, I'm watching you. जहर पिए जा रहा हूँ, and then I'm hoping कि यार सामने वाला जो मेरा दुश्मन है वो मर जाए. That's how the grudge and anger is, and that's why when we understand that person is not his body as well.
क्योंकि हमें गुस्सा किसी पे क्यों आता है? बिकॉज दैट पर्सन हैज एक्चुअली मेड समथिंग, मेरे को गुस्सा दिलाया कैसे? आइदर मेरी इमेज के बारे में कुछ बोला, मेरे बारे में उल्टा सीधा बोला, या मेरे परिवार के बारे में उल्टा सीधा बोला, समथिंग लाइक दैट, तभी मुझे गुस्सा आएगा. एंड दैट इज व्हाई as soon as we realize I am not this body, we are not the prisoner. You know, there is a thing, to forgive is like setting a prisoner free, only to discover that we were the prisoner. You know, and that is why we have to understand. Arjun जब लड़ रहा था ना, Arjun was not fighting, नफरत से नहीं लड़ रहा था वो. He was fighting out of valor. There's a difference. He knew that that person is gonna die. I'm gonna kill him in front of Krishna, they will go to heaven. And that is why forgiveness is very, very important. The earlier we can forgive, more compassionate we can be to ourselves. जो हम लोग किसी को forgive कर रहे हैं ना, we are not doing them a favor, we are doing ourselves a favor. जैसे if I have, मेरे हाथ में जलता हुआ कोयला है, if I put the कोयला down, किस पे favor कर रहा हूँ मैं? ललित प्रभु पे favor कर रहा हूँ कि मेरे पे? मेरे आप पर, है ना? And that is what we have to understand. So wounds attract further hurt, emotional distress brings negative feelings, brings sadness, and ultimately depression. And when we forgive, our heart transforms. You know? And forgiving others transforms our hearts from forest of hate to the garden of love. The next thing we learn is forbearance. Anybody knows what forbearance is? What is forbearance? To develop Sahanshilta. Sahanshilta, exactly right. Yeah. What is it? Sahanshilta. Say it. Sahanshilta. Yeah, he can say it. Very good. Say Sahanshilta. Sahanshilta. Very good. Kids are good now. I do this to my son a lot because they need to. उनकी tongue ना वो होनी चाहिए, flexible होनी चाहिए ताकि they can say these things. So forbearance do not condone violence or abuse. Forbearance helps to develop inner strength. एक बार क्या हुआ, there is this lady, this lady wanted to kill her aunt. अपनी aunt के साथ रहती थी, aunt was really rich, तो उसको जल्दी पैसा चाहिए था. She wanted her to die quickly. तो she spoke to her friend. तो and that this guy was really intelligent guy. तो उसने बोला कि ठीक है, what I'll give you a slow poison. अपनी aunt को रोज थोड़ा थोड़ा poison खिलाना, लेकिन बहुत प्यार से रखना उसको. 6 महीने में she will die. पोस्टमार्टम में भी कुछ नहीं आएगा. Nobody would know and she will pass away. And 6 months में उसकी सारी जायदाद आपकी. All you have to remember is make sure that उसको शक नहीं हो और आपके हाथ का बना हुआ वो खाना खाए. So this lady what she did is उसको बढ़िया उसके पसंद का खाना बना के 6 महीने तक morning, afternoon, evening खाना खिलाती थी, थोड़ा थोड़ा जहर मिला के. By the time it's 5 months, she started liking her aunt, क्योंकि वो उसकी सेवा कर रही है. ठीक है, she's serving her grandma, आंटी, और उससे बात भी कर रही है, उसको खुश भी रखने की कोशिश कर रही है, तो बदले में वो भी खुश कर रही है उसको. 5 months के बाद उसको लगा no, I can't kill her. She went back to her friend. She said, look, we have to do something. Find an antidote because I can't kill my aunt anymore. वो बंदा कहता है I'm so sorry. Damage जो होना था हो गया. I can't do anything. However, don't worry about it. मैंने जो तुम्हें दवाई दी थी ना, it only was salt वाला पानी था वो. I just wanted to cure your poison, the poison that you had inside you. Now it's gone, and that's why forbearance. It is actually very, very important to develop the inner strength, And what it does is it differences and conflicts are real in this world, and universal brotherhood is possible only we unite around a common spiritual pole, which is our Supreme Father. When there is pure love of God, we achieve true unity. आपको पता है United Nation Organization अभी क्या कर रही है? गाजा में रोज बच्चे मर रहे हैं. Everything is United Nation Organization, zero, zilch, nothing. They can't do nothing. They are actually absolutely useless organization. क्यों useless है? Because they have no underlining factor that is aligning to God. You will never have peace until there is God involved in it. Never. And I was discussing this. My friend, he's got a very good relationship with his partner. कहता है I don't believe in God. You're talking about peace is only possible if we believe in God. तो मैंने उसको बोला you don't have to have God per se.
Even if you have one thing which both of you follow, both of you believe in, then you will never fight. क्योंकि आप जैसे फॉर एग्जाम्पल हस्बैंड वाइफ, बहुत सारे हस्बैंड वाइफ होते हैं, वो आपस में दोनों में बिल्कुल नहीं बनती है, फिर भी वो मरते दम तक साथ रहते हैं, और बच्चे का क्या होगा? बिकॉज दे हैव वन कॉमन गोल, व्हाट इज टू लुक आफ्टर किड्स. ठीक है? एंड दैट इज व्हाई वी हैव टू अंडरस्टैंड व्हेन यू ब्रिंग कृष्णा इन, व्हाट विल हैपन, ऑल द इनऑस्पिशियस थिंग्स विल गो अवे. And the last thing, which is the most important thing that happens if we understand this, is fearlessness. Fearlessness of what? Transcending death. Death से डर लगना बंद हो जाएगा, है ना? सोक्रेट्स के साथ क्या हुआ? सोक्रेट्स के साथ क्या हुआ कि he was sentenced to death, क्योंकि वो क्या करता, यंगस्टर्स को काफी उकसा रहा था, तो उसको बोला इसको जहर दे दो, है ना? You know what he told his guards? जब उसको पकड़ लिया, उन्होंने गार्ड्स को पकड़ लिया, तो उसने पकड़ लिया था उसको, सोक्रेट्स को पकड़ लिया, उसको क्या बोलता है? यू मस्ट फाइंड मी, ओनली देन यू कैन कैप्चर मी. वो सोच रहा है, वो जिसने पकड़ा है, बोले क्या बकवास कर रहा है, पागल है, इज गॉन लूपी. तो कह रहा है यू मस्ट फाइंड मी ओनली देन यू कैन कैप्चर मी. व्हाट ही वाज सेइंग इज, इफ यू नो हु आई एम, यू कैन कैप्चर माय बॉडी, बट यू कैन नेवर इम्प्रिजन मी, यू नो, माय सोल. एंड देन क्या हुआ, उसका एक डिसाइपल था, ही मेड अ प्लान उनको निकालने के लिए, सोक्रेट्स को ना. He actually was able to get in there to take him out. Socrates ने बोला no, I am not gonna go with you because this act would indicate fear of death and I don't have fear of death. तो जब उसको जहर दिया, he was drinking, उसने ऐसे जहर लिया पीने के लिए, and then last word उसने क्या बोला? I'll read that to you. उसने बोला we owe a gift to Asclepius. Please don't forget to pay the debt. This was his sentence. It's written, it's documented. Please don't, it says, we owe a gift to Asclepius. Asclepius is a Greek god for remedy. है ना? And it says, please don't forget to pay the debt. You know, what he was saying was, healing god के लिए क्या बोल रहे हैं? कि because of Asclepius, which is healing god, the medicine, that poison has cured his biggest sickness, the attachment to the body. He was not scared at all, and he was giving this. So this was his last words, by the way, then he died. So what? अगर हम लोग इसको अच्छे से समझ लेंगे, we will have fearlessness. Okay. Now I'm gonna, if you want 10 minutes के लिए, we'll do a quiz. Okay. But I want to do it differently. I want all the men to come this side, women that side. We're gonna have a competition. What about the kids? Kids, male and females. Okay, oh. You moved it, beta, you moved it. It's gone now. प्रभु रिकॉर्डिंग कंटिन्यू रखनी है कि बंद? हाँ, इधर ही आ जाओ। हरी बोल। प्रभु जी। I do have medals, but today we're gonna do a competition. We're gonna do a competition, okay? But before we do competition, the last one I forgot. No. So last one, guys. We have to do. अरे क्या हुआ? इधर आओ ना प्लीज. आगे पीछे हो गए और ऑप्टिक्स की बात हो रही है. ओके, सो दोनों तरफ से हमला कर रहे हैं. ओके, सो लास्ट थिंग, एक लास्ट थिंग मैं बताना भूल गया. देयर इज अ लास्ट थिंग यू गेट इज फोकस. फोकस कैसा? देयर वाज ऐसे ही एक क्लास चल रही थी, ये वाली जो हम लोग क्लास कर रहे हैं ना, हु एम आई, ऐसी करके एक क्लास चल रही थी. एंड देन देयर वाज अ यूनिवर्सिटी प्रोफेसर सिटिंग इन द क्लास. उसने जब ये क्लास सुनी, उसके बाद he raised his hand, he said all of these kids who are sitting here, like all the university students बैठे थे वहाँ पर, उन्होंने बोला can you tell them something right now, because what happened is one of my student committed suicide because he came second in the class instead of first. He was coming first every year. This time he came second and he killed himself. So can you please tell him why, and can you give them some tips? तो उसने क्या बोला? The teacher actually took a coin out of his from his pocket and he goes, the coin, what is the size of this coin as compared to sun? Nothing, है ना?
But if you put it really close to your eyes, would it cover the sun? Yes, it would. And that's what happens, that when we actually, when we lose the vision of higher things, the things that we are grateful for, वो हम कब भूल जाते हैं? When we bring our miseries very close to us. You know, मेरे को छोटी सी प्रॉब्लम है, मैं उसको इतनी पास में ले गया, and it becomes so big कि मेरे को इतनी सारी अच्छी चीजें हैं मेरे पास, I forgot all of that. So when we hold smaller issues too close, we lose signs of the larger picture of life. So what we need to do is, we need to hold smaller issues. We need to make sure that human life is a special gift to connect to God. All right, let's do the quiz. All right, so what I'm going to do is, who wants to start? Do you guys want to start? Boys or girls? Or ladies first? Okay. So what I'll do is, first question for you, second question for boys, and then like that. Okay. Now I want someone to. Now you can cut it off.